रविवार 26 जुलाई ये वो दिन था जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और मन की बात कही। और इसी मन की बात में एक अहम बात उन्होंने देश को सुनाई भी और अच्छे से समझाई भी। इस समय मैं अरनिया में हूँ और अरनिया में आने का खास मकसद है क्योंकि अगर आपने वो मन की बात अच्छे से सुनी होगी, ध्यान से सुना होगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरनिया के त्रेवा पंचायत का जिक्र किया, जहां की सरपंच की उन्होंने सराहना की, तारीफ की कि किस प्रकार से उन्होंने अपने ही पंचायत घर को क्वारंटीन सेंटर बना दिया। इस समय बलवीर कौर मेरे साथ हैं, त्रेवा पंचायत की सरपंच है। बलवीर जी, बाकी बातों पर तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि कल जब देश के प्रधानमंत्री ने मन की बात में अरनिया सेक्टर के इस त्रेवा पंचायत का नाम लिया और उसमें आपका जिक्र किया, उस समय कैसा महसूस हो रहा था? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड इस फीलिंग को मैं कल से आई थिंक 1000 बार बता चुकी हूँ। बड़ा अच्छा था कि अभी इतना ज़्यादा हमने काम नहीं किया। देखा जाए अभी काम बहुत बाकी है क्योंकि हमारी पंचायत आप देख सकते हो एक्सट्रीम बॉर्डर पे है। ये हमारी पोस्ट है, बिल्कुल एक्सट्रीम बॉर्डर पे हम लोग बैठे हैं। और इसका कारण सबसे बड़ा कि हम लोग बहुत पीछे हैं, टेल एंड पे हर चीज़ पहुँचते पहुँचते ख़त्म हो जाती है। बट हमारे प्रधानमंत्री, मुझे समझ में नहीं आया सर, हर बंदा बोलता है कि आपने कुछ अप्रोच किया था, आपने किसी को बोला था कि ऐसे कैसे वो आपका नाम ले सकते हैं। तो मैंने कुछ नहीं ऐसा किया, ये मैंने कल भी बोला था, आज भी बोल रही हूँ, मैंने ऐसा किसी को अप्रोच नहीं किया। ये बहुत बड़ी, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी कि जब डीडी नेशनल वाले कवर करने आए और मैं खुद हैरान थी कि सर ये कैसे हो गया कि पीएम साहब को ये सब कुछ कैसे पता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्रास रूट भी अपनी नज़रें टिकाई हुई हैं। आप एक चीज़ देखिए, अगर एक प्रधानमंत्री 133 करोड़ लोगों को मतलब संभाल रहे हैं, वो एक एक बंदे को देख रहे हैं। इट मीन्स उनका दिमाग, उनका मतलब की विजुअलिटी, उनकी मतलब इंटेलिजेंसी वो कितनी ज़्यादा हम सबसे ऊपर है। वो बंदा कैसा है मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मेरे पीएम साहब ने ये चीज़ मीन्स हम पे निगाह टिका रखी थी कि हाँ भाई, मैं भूल गई थी कि हमने वाटर टैंक लगा रखा था कि जब ये महामारी स्टार्टिंग में आई हमने वाटर टैंक लगा रखा था। तो वो 2 महीने हमारा वाटर टैंक वहाँ पे रहा। मीन्स हर बंदे को हमने ऐसे प्रवेश करवाया कि आप हाथ धो, अदरवाइज त्रेवा में एंट्री मना है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो चीज़ मैं भूल गई थी, बट मेरे पीएम साहब को याद था क्योंकि मैंने वहाँ पे हमारे जो विलेज में पोस्ट है, पुलिस पोस्ट है, वो वहाँ पे तैनात थे, दिन रात वही उसका ध्यान रखते थे, वही उसका टेक केयर करते थे। मीन्स मैंने उनको हैंड ओवर कर दिया था कि आप सब, मीन्स सबको काम बांट रखे थे। पूरी पंचायत में हर बच्चे से लेके बुजुर्ग तक हर बंदे ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जैसे हम अपने पीएम साहब को इतना सपोर्ट करते हैं, ये त्रेवा भी उसी चीज़ पे चल रहा है कि हम भी अपने पीएम साहब को सपोर्ट करेंगे, हम अपने सरपंच को सपोर्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात सर, जब ये कल न्यूज़ आई, आई वॉज लाइक क्वाइट शॉक्ड एंड लिटरली मैं उस टाइम रो रही थी जब हमने ये न्यूज़ में मन की बात हम हमेशा सुनते थे। प्रधानमंत्री से हर कोई मिलना चाहता है और हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे जिन्होंने सेल्फी जो है वो मशहूर कर दिया और हर कोई शख्स जो है सेल्फी लेना चाहता है उनके साथ। और वही प्रधानमंत्री अगर किसी शख्स का नाम ले ले तो समझिए कि सपना पूरा हो जाता है। जी, नो डाउट सर। हम लोग मन की बात हमेशा से सुनते हैं और ये 67 एपिसोड था, हम लोग बैठे सुन रहे हैं। तो हम लोग मीन्स की लाइक ऐसे हो गया कि डीडी नेशनल वाले आए, शायद कोई मजाक करके चले गए, इतनी बड़ी बात थोड़ी हो सकती है। डेली रूटीन जी, आपने कहा कि 67 हो गए एपिसोड हो गए, तो आपने सोचा चलिए ये भी देख लेते हैं। बिल्कुल, हम वही देख रहे थे। तो लाइक मी एंड माई हस्बैंड और जो मेरे घर में काम करते हैं बुजुर्ग माता, हम तीनों बैठे थे, तो हम बड़े ईजिली उसको देख रहे हैं। तो जब ये चीज़ मीन्स कि मुझे जस्ट मेरे त्रेवा का गेट, वो शहीदी गेट, यहाँ से बहुत शहीद भी हुए हैं, कारगिल की जंग में बहुत शहीद हुए हैं और कल वैसे भी कारगिल दिवस था। तो वो चीज़ जब मैंने अपना गेट देखा तो आई वॉज लाइक कि ओ माई गॉड। तो वो टाइम जो इमोशंस थे, वो टाइम जो फीलिंग थी, मैं अभी भी मेरे मीन्स की रोंगटे ऐसे हो रहे हैं कि मीन्स वो कुछ आपके चेहरे की ये स्माइल बयां कर रही है कि
आपकी लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट आपको कल मिला है। नो डाउट सर। और मुझे लगता है अभी मैंने जस्ट 0.5% मेहनत करी है तो मुझे इतना अप्रिशिएशन मिला, इतना ज़्यादा मीन्स की सराहना मिली हर बंदे से। कल से इतने कॉल्स आ रहे हैं, रिलेटिव्स के कॉल्स आ रहे हैं, मीन्स फैमिली बोल रही है कि आपने हमें फील प्राउड करवा दिया। मीन्स सब इतना ज़्यादा वो कर रहे हैं कि दैट टाइम किसी ने मुझे क्रिटिसाइज भी किया था जब वो सैनिटाइज पंप मैंने अपने कंधों पे उठाया था, क्योंकि ये एक जेलदार फैमिली है। यहाँ से मैं हूँ, सरदार गुरदीप सिंह जी का नाम पूरे एरिया में जाना जाता था। ये एक जेलदार फैमिली है तो सब बोलते थे जेलदार की बहू होके ये क्या कर रही है, ये क्यों कर रही है, कि हमारे लोग ऐसे हैं, ये कभी नहीं सुधरेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। बट टचवुड वो दिन और आज का दिन मेरे लोग मीन्स कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ खड़े हैं। और कल से आप अगर कल आते आपको पता चलता कि इस घर में पूरे इस विलेज में पूरे जश्न का माहौल था, लड्डू बटे यहाँ पे। मीन्स ऐसा माहौल हुआ कि शायद कोई इलेक्शन जीत के भी इतना बड़ा वो नहीं होता, कोई अवार्ड। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगा आप सबको कि काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। इस पर एक वो गाना आपने भी सुना होगा शायद, रोटी हक दी खाइए जी भवे बूट पॉलिशां करिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, गुरदास मानसी दा सॉन्ग है। और ये सच्चाई है। और नॉर्मल हम अगर उन पे बात करें तो यही चीज़, क्योंकि बेसिकली हम फ्रॉम पंजाब, मेरा दिमाग वही था कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मैंने कहाँ से आई हूँ। मेरी स्टडी चंडीगढ़ की है और मैं यहाँ पे बॉर्डर पे बैठी हूँ। कल बड़े क्वेश्चंस हुए कि आप ट्राई सिटी से आए हो और विलेज में आके कैसे लग रहा है, वो भी एक्सट्रीम बॉर्डर पे। तो मुझे लग रहा है मैं क्या ये मतलब मेरी जानकारी है 2 से 2.5 किलोमीटर ही दूर होगा। नो सर, ओनली 900 मीटर ओनली। 900 जी, बाय एयर 900 एंड अगर बाय रोड जाएं तो 1.5 किलोमीटर यहाँ से बॉर्डर है। ये सामने बिल्कुल बॉर्डर है, इसके आगे और कुछ नहीं है। ये खेत देन उनकी पोस्टेज है। तो यहाँ पे इन सब का ये था कि आपने यहाँ पे आके कैसे ये सब कर लिया। तो सर एक विज़न होता है, एक काम करने का जज्बा होता है। एक मेरे दिमाग, अगर मैं यहाँ पे आई, अगर विलेज वाले मुझे बेटी की तरह नहीं अपनाते तो शायद मैं भी कुछ नहीं कर पाती, शायद मैं भी एक बहू बन के रह जाती और घर में बैठी रहती। बट इन्होंने मुझे बेटी से ज़्यादा प्यार किया। अभी किसी भी कहीं पे भी कोई भी बंदा पूछता है तो वो सिंपल बोलते हैं ये हमारी सरपंच है, हमारी बेटी। कोई ये नहीं बोलता ये हमारी बहू है। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत, मतलब ये चीज़ मैंने यहाँ पे आके अचीव करी है। और कल के बाद तो मुझे और लग रहा है कि अभी हमने जस्ट एक स्टार्टिंग करी है। आप पूरे विलेज में देखोगे वाटर PHE के वाटर का काम चल रहा है। हर बन्ने खुदाई हो रखी है। बिल्कुल, वो तो हमने अभी आते वक्त देख लिया। जी, हर बन्ने खुदाई हो रही है कि हर घर को मुझे स्वच्छ साफ पानी देना है। और उस दिन मेरा सपना पूरा होगा। ये मॉडल विलेज में भी इसका नाम आ चुका है कि जिस दिन ये एक मॉडल विलेज बनेगा, ये एक बॉर्डर विलेज जिसको हम सब बोलते हैं कि बिल्कुल लास्ट पे, उस पर किसी ने ध्यान नहीं देना, एक दिन ये भी मॉडल विलेज बनेगा। और स्पेशली उसका मॉडल विलेज पे नाम आ चुका है। हर घर में पानी होगा, हर घर में लाइट होगी, हर घर में हर वो सुविधा होगी जो एक टाउन में होती है। सपना साकार हो जाएगा। अच्छा बलवीर, मेरे को ये बताएं कि ये कैसे सोचा आपने कि पंचायत घर को क्वारंटीन सेंटर में तब्दील कर दें? सर एक्चुअली हमारे पास जो हमारे DSP साहब हैं, खान साहब, DSP आरसपुरा, SHO हरमिंदर साहब थे हमारे अरनिया में। और उन्होंने मीन्स कि जब ये स्टार्टिंग में ये बीमारी आई है 14 डेज़ का, जब लॉकडाउन हुआ था, तो उन्होंने मुझे मीन्स कॉल किया। तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया कि बैठ के डिस्कस किया कि हम कैसे इस चीज़ को कैसे मतलब कि बच सकते हैं, क्योंकि हमें समझ में स्टार्टिंग डेज में ही आ गया दिस इज़ नॉट ईजी। हम इसे छुटकारा नहीं पा पाएंगे क्योंकि इसकी वैक्सीन अगर 14 दिन में नहीं निकली इट मीन्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो वो चीज़ प्रधानमंत्री जी की बातें सुनते थे, उनको फॉलो करते थे, हम हर न्यूज़ सुनते थे और वो चीज़ हमें समझ में आ गई थी कि ये अब लंबा चलने वाला है, हमें इसको रोकना है किसी तरीके से। भगवान ना करे कि हमारे एरिया में ऐसा कुछ हो जाए। अरनिया में राधा स्वामी हाउस, उनसे हमने मीन्स की उन्होंने पहले ही सारा ऐलान कर दिया था कि आप यहाँ पे क्वारंटीन सेंटर बना सकते हैं। मेरे पास 2 राधा स्वामी हाउस है, एक वो सामने दिख रहा है वो मीन्स रेवा का राधा स्वामी हाउस है। देन एक जो मेरा अरनिया में, यहाँ पे BSF का क्वारंटीन सेंटर बना हुआ था और वहाँ पे हमने एक क्वारंटीन सेंटर बनाया जिसमें 30 बेड का इंतज़ाम किया गया। 2 ग्रुप आए आउट स्टेट से जितने भी, क्योंकि हम नफरत नहीं कर सकते, जो बाहर से आ रहे हैं वो भी हमारे लोग हैं, हमने उनको संभालना है। प्रधानमंत्री जी ने बड़ी अच्छी एक बात कही थी, हमें बीमार से नफरत नहीं करनी, बीमारी से नफरत करनी है। ठीक है, तो वो फ़र्क था, कहने का बोलते हैं ना, कथनी और करनी में बड़ा फ़र्क होता है। तो वो चीज़ हमें
उन्हें समझाने में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। यहाँ पे सारे लोगों ने बड़ा कोऑपरेट किया। 2 ग्रुप हमारे पास आए 26 और 30 का, दोनों के दोनों टचवुड नेगेटिव गए वहाँ से, और वो बड़ा अच्छा मीन्स के मैसेज था। अभी भी हम उसको मैंने सामने सारा अनपैक कर रखा है। भगवान ना करे इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम आती है, हमारा सेंटर रेडी है, तो हम वो चीज़ क्योर करने की कोशिश करेंगे। जब कभी हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो क्रिटिसाइज ज़्यादा होते हैं। जब आपने, क्योंकि आप प्रधान हैं पंचायत की, जब आपने ये सोचा, और जाहिर सी बात है कि आपने इसकी डिस्कशन जो है वो पंचायत मेंबर से भी की होगी, तो क्रिटिसाइज हुए कि नहीं पंचायत घर को क्यों क्वारंटीन सेंटर में बनाया, तब्दील किया जाए? हाँ सर, एक्चुअली किसी ने भी इस चीज़ का विरोध नहीं किया। तो बहुत उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि यहाँ पे अकेली मैं फ़ैन नहीं हूँ, मोदी साहब के और भी बहुत सारे फ़ैन हैं, और इस देश को बचाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। जब अमेरिका जैसे देश नहीं बच पाए, जिनको हम लोग बोलते हैं 5G 6G 7G में वो लोग जी रहे हैं, तो हम कैसे बच पाएंगे? तो वो चीज़ अगर प्रधानमंत्री इतने लोगों को संभाल सकते हैं, तो हमारे पास तो एक मुट्ठी भर लोग हैं, 5000 या 10,000 की आबादी है यहाँ पे। तो इतने लोगों को संभालना मेरे लिए, मुझे नहीं लगता था थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि संभाला उनको जाता है जिनको अवेयरनेस की कमी होती है। ये लोग ऑलरेडी अवेयर थे इस चीज़ को लेके कि ये बीमारी किसी की सकी नहीं है, हमको मिलके लड़ना है। और ये बातें की जा रही थी कि शहरी लोग ज़्यादा सिक्योर, ज़्यादा इसके बारे में जानकारी रखते, गांव के लोगों को अभी तक इतनी जानकारी नहीं है। यहाँ पर तो उल्टा है, हम देख रहे हैं कि जो प्रिकॉशंस गांव वाले ले रहे हैं, सिटी में तो वो प्रिकॉशंस ही फॉलो नहीं किया जा रहा है। एंड सबसे बड़ी बात सर, मेरे विलेज में आउटसाइडर भी आए जो आउट ऑफ स्टेट में सारे काम करते थे, वो भी वापस आए। हमने उनको भी क्वारंटीन करवाया, होम क्वारंटीन 14 डेज़ का। हमने मीन्स की 7-8 केसेस ऐसे मेरे विलेज में आए कि जो बाहर से आए। हमने इवन यहाँ तक पुलिस और डॉक्टर्स की हेल्प लेके उनको मतलब प्रॉपर उनके टेस्ट करवाए, 14 डेज़ का उनका क्वारंटीन करवाया। और टच वुड कि कोई बंदा ये नहीं बोल सकता कि हमें कोई दिक्कत आई या फैमिली को कोई दिक्कत आई, जहाँ किसी ने उनके साथ मिसबिहेव किया। अगर साथ वाले घर पे क्वारंटीन का पोस्ट लगा है तो किसी ने उनसे मुंह नहीं बनाया, बट वो लोग इतने समझदार थे, वो अपने घर से बाहर आए ही नहीं कि हमें हमारे प्रधान, जहाँ हमारे सरपंच, जहाँ हमारे पंच, जहाँ हमारे विलेज का कोई बंदा बोल देगा आप अपने घर पे रहिए, बाहर मत आइए। इसको कहते हैं समझदारी। बस सबसे बड़ी बात तो वही चीज़ ना सर, अकेला बंदा कभी भी कोई जंग नहीं जीत सकता। इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर प्रधानमंत्री जी लड़ सकते तो हम उनके कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। आपने कहा कि यहाँ से 900 मीटर की दूरी पर बॉर्डर है। जब पाकिस्तान शेलिंग करता है, हम सब जानते हैं कि फिर तो काफ़ी दिक्कतें हैं यहाँ पर होगी। ऐसे माहौल में जब आपको पता है कि 24 घंटे में पाकिस्तान कभी भी कुछ भी कर सकता है, वहाँ से शेलिंग कर सकता है, और ये हौसला कहाँ से आता है यहाँ के लोगों को, मैं ये जानना चाहूँगा। सर आप हर घर में यहाँ पे जाइए, आपको एक फ़ौजी मिलेगा, और यहाँ पे पूरा विलेज फ़ौजी है। ये नहीं है कि एक बंदा फ़ौजी है। इनका मेंटल लेवल ऐसा हो चुका है लाइक कि पीछे गवर्नमेंट बोलती है इनको हम यहाँ से वकेट करें, पीछे लेके जाएं, तो ये लोग बोलते हैं जिएंगे मरेंगे यहीं पे रहेंगे। तो नॉर्मल मेरे घर में 18 में शेलिंग हुई थी, यहाँ पे 2 कैजुअलिटी हुई, मेरी फैमिली में 1 कैजुअलिटी हुई है। तो मुझे बोला गया था कि आप यहाँ से शिफ्ट हो जाओ, राइट। बट मैं जब यहाँ पे आई, आप सोच सकते हो कि विदिन 10 मंथ में यहाँ पे सरपंच बनी हूँ, और मेरा ऐसा लगाव हो गया यहाँ से कि मैंने अपना पूरा विलेज, शेलिंग में भी पूरे विलेज के साथ हम लोग खड़े थे। हम लोग अपने विलेज को छोड़ के कहीं नहीं गए, देखा जाएगा जो होगा। और उसमें सबसे बड़ी बात गवर्नमेंट को भी मैंने बोला था कि आप जस्ट हमें एक स्मॉल छोटे जो बंकर्स होते हैं वो छोटे छोटे हर घर में बनवा दीजिए, और हमने अभी उसकी लिस्ट रेडी करी है। अभी मैं बहुत जल्दी उसकी जो लिस्ट है वो SDM साहब को दूंगी कि मुझे हर घर में 400-500 मीन्स के अगर हाउस होल्ड देखा जाए तो 1000 हाउस होल्ड है, 5000 की आबादी है, तो मुझे जस्ट 500 बंकर अगर मिल जाए तो उतने में मेरा पूरा एरिया कवर हो जाएगा, मेरा पूरा एरिया सेफ हो जाएगा। तो लेट्स सी कि गवर्नमेंट ने पहले 5 मरले प्लॉट का प्रॉमिस किया था, तो अब मुझे ये है कि अगर 5 मरले आप नहीं दे रहे हो, एटलीस्ट इतना सुविधा दे दो कि यहाँ पे किसी की ठीक है सर, दुख सुख सब, कहीं मौत अब सिटी में रह के भी आ सकती है, मौत चलते भी आ सकती है, कहीं पर भी आ सकती है, कहीं पे भी आ सकती है। बट ये है कि एटलीस्ट एक सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हम अपने जो नेशन पिलर, अपने बच्चे, उनको सेव कर पाए। अच्छा, पंजाब से हैं आप, आपने कहा चंडीगढ़ में आपने पढ़ाई की है, फिर आपकी यहाँ पर शादी हुई, आप यहाँ पर आई, एडजस्ट
कैसे किया आपने? पहले जब आए थे तो फील आया कि यार कहाँ से कहाँ पे आ गई मैं? सर मैं सही में बताऊं, सब बोलते हैं कि कैमरा के सामने लोग झूठ बोलते हैं। हाँ। बस सच्चाई यही है कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे पहले 10 मंथ कैसे निकल गए यहाँ। अब बलबीर देखिए, बहुत अच्छी बात है आपने जो कही कि पिछले 10 महीने आपके कैसे गुजरे आपको मालूम भी नहीं चला जब आप सरपंच बनी। लेकिन सबसे अहम सवाल, जैसे कि आपने कहा कि आप जब यहाँ पर आई आपको किसी ने बहू माना ही नहीं, सब ने बेटी माना है। एक महिला होने के नाते और गांव की प्रधान होने के नाते प्रेशर रहता है? सर बहुत प्रेशर रहता है, और इसमें मैं सही में 100% आपको बताऊंगी, अपनी फैमिली को देखना, अपने विलेज को देखना, अपने स्टेट को देखना, मेरे लिए ये कभी नहीं रहा कि मैं एक एरिया की सरपंच हूँ। मेरे लिए हमेशा ये रहता है कि पूरा बॉर्डर बेल्ट मुझे ही देखना है, मुझे ही इसका टेक केयर करना है। मुझे किसी को पूछना नहीं है, किसी को बताना नहीं है, बट मुझे इसका टेक केयर करना है। वो मेरी इच्छा है कि मुझे मेरा बॉर्डर बेल्ट देखना है। तो उसमें क्या है सर, मैंने बहुत बार अपने जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट भी किया है, मैं आउट ऑफ स्टेट भी गई हूँ। मुझे शीतल नंदा मैडम जो हमारे, उन्होंने एक्सपोजर ट्रिप भी हमारे लगवाए हैं। अभी रिसेंटली जैन में मैं 9th of जैन में जाके आई थी पूना। वहाँ से बहुत बड़ा मीन्स कि मुझे लगा कि वहाँ पे भी प्रधान लेडीज़ हैं, वो लोग कैसे संभालते हैं ये सब कुछ। वो मेरे लिए बड़ा अच्छा मीन्स कि स्टार्टअप मिला मुझे वहाँ पे, कि कुछ भी हो जाए लेडीज़ में बहुत स्ट्रेंथ रहती है। लेडीज़ बहुत मीन्स भगवान ने लेडीज़ को इतना गॉड गिफ्ट दिया है ना कि लेडीज़ किसी से कम नहीं है, बट लेडीज़ को अपनी शक्ति पहचानने की ही कमी है बस। यहाँ पे भी यही हाल है, यहाँ पे भी आके मैंने यही चीज़ देखी। सबसे बड़ी बात सहन शक्ति बहुत होती है। सबसे सही बात आपने बोली कि सहन शक्ति, और सर जब तक आप कुछ बर्दाश्त नहीं करोगे। स्टार्टिंग में मुझे बड़ी दिक्कत आई, मैं आपसे एक बात शेयर करती हूँ, बड़ी दिक्कत आई। लाइक कि एक बार ऐसा हो गया कि 3 महीने मैं सो नहीं पाई। 3 महीने बहुत बड़ा अरसा होता है, तो फैमिली भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गई। फैमिली वाले भी थोड़ा हाइपर हो गए कि नहीं क्या बात है, आप टेंशन क्यों लेते हो, ऐसा ये काम चलते रहते हैं, यहाँ पे सरपंची ऐसी है, ये है वो है, मीन्स ये सारी चीज़ें कि आप टेंशन मत लो मुझे फ्री करने में। बट मेरे दिमाग में एक ही जुनून था कि मुझे अपना विलेज मॉडल विलेज में लेके आना है। प्रधानमंत्री जी ने तो मुझे मॉडल से भी ऊपर दे दिया ना, वो चीज़ तो आप छोड़ ही दीजिए, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने सिर्फ सोचा था कि मुझे एक बार मॉडल विलेज, अपना बॉर्डर विलेज बनाना है, देन PM साहब से मिलना है। मेरे 2 सपने थे, तो एक सपना मेरा जो मिलने वाला था वो पहले आ गया, और जो अभी ये मॉडल विलेज है अब ये स्टार्ट हुआ है। क्योंकि जब 2019 में जब ये वोटिंग एंड ऑल पार्लियामेंट जी जितने वोट हुए, बहुत टाइम हमारा ऐसे वेस्ट हो गया कि सब ब्लॉक हो जाता था, आप कुछ काम नहीं कर सकते। तो पूरा 1 साल हमारा इसी में ही निकल गया। वो जैन में हमने काम स्टार्ट किया, मार्च में आके ये बीमारी का मीन्स की महामारी आ गई। तो इसमें मीन्स हमें जस्ट अभी 3 मंथ मिले। अगर 3 मंथ में हम इतना कर सकते हैं, अगर हमें 5 साल में कितना? सबसे बड़ी बात तो यही है, और यही मैं समझाना चाहती हूँ। इसीलिए मैं बोलती हूँ मैं 0.5% पे अभी हूँ। अभी मैंने 1% भी नहीं किया। मेरा 1% तब से स्टार्ट होगा जब मेरे हर घर में पानी होगा, और मुझे हर बंदा बोलेगा सरपंच साहब हमारे घर में पीने वाला पानी अच्छा है। तो वो चीज़ तब मेरी स्टार्ट होगी। उसके बाद मुझे बच्चों की एजुकेशन देखनी है, मुझे इलेक्ट्रिसिटी देखनी है, मीन्स मुझे हर चीज़ यहाँ पे अभी देखनी है। अभी मेरी स्टार्टिंग, अभी फर्स्ट स्टेप हमने रखा है। बीइंग ए फीमेल फेस बहुत करना पड़ता है, पर भगवान ने गॉड गिफ्ट दिया है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आई थी, बट 1 ईयर हो गया, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और मैं नहीं बोल सकती ये चीज़ कि आप बोलोगे बीइंग ए फीमेल बहुत संभालना पड़ता है। नहीं, फैमिली बहुत कोऑपरेट करती है। आपने देखा होगा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं जस्ट तैयार हुई हूँ, मेरी फैमिली ने सारा टेक केयर आपका भी किया और सब घर को भी संभाला, मुझे कुछ नहीं पता है। और यही चीज़ मैं चाहती हूँ हर फीमेल के साथ होनी चाहिए। अगर आपकी बहू, बेटी, वाइफ अगर प्रधान है, अगर वो सरपंच है, तो आपको उसको बच्चों की तरह संभालना है। क्यों? वो पूरा एरिया संभाल रही है, तो आपको उसको संभालना है। ये बहुत बड़ी बात है। ये चीज़ कभी नहीं कहनी कि सरपंच तू हमारे लिए नहीं बनी, तुझे किसने बोला था सरपंच बनने को, अब संभाल सब कुछ। ऐसा नहीं होता है। आपको जस्ट एक बंदे को संभालना है, वो है आपका सरपंच, आपकी बहू, आपकी बेटी, उसने सारा एरिया संभालना है। तो वो चीज़ मेरे लिए बड़ी अच्छी है। फादर, चाचा जी, हस्बैंड सब बहुत कोऑपरेटिव हैं, और उन्होंने मीन्स बड़े अच्छे से मुझे बच्चों की तरह संभाल रखा है। तो उससे ऊपर मैं और कुछ बोल ही नहीं सकती कि आपको समझ में आ गया मैंने क्या प्रॉब्लम फेस की। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बड़ा अच्छे से सब मैनेज हो रहा है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि सेक्टर अरनिया का जो पंचायत है तरेवा,
ये पहले पड़ाव पर है। यहाँ की सरपंच बलवीर कौर ने कहा है कि ये पहला पड़ाव है, आगे तो बहुत सारे पड़ाव आने बाकी हैं, उन पर काम करना बाकी है। इस समय पूरी तरेवा पंचायत खुश है, बलवीर कौर खुश है, इनका परिवार खुश है और सबसे बड़ी बात इनकी पंचायत खुश है, क्योंकि कल यानी कि रविवार 26 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री ने मन की बात में तरेवा पंचायत का नाम लिया, बलवीर कौर का नाम लिया। सरपंच है, यहाँ की प्रधान है इस पंचायत की, और इनके काम की सराहना की कि जिस प्रकार से इन्होंने काम किया हर कोई पंच सरपंच ये कर सकता है। और सबसे अहम और ज़रूरी बात, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। और जो लोग ये कहते हैं कि महिलाएं कमज़ोर होती हैं, तो एक बार बलवीर कौर को देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि महिलाएं किसी से कम नहीं। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, सेक्टर अरनिया, तरेवा पंचायत, जम्मू।